मीरा भाईंदर शहर को मैं सपनों का शहर बनाना चाहता हूँ, बनाना चाहता था और भविष्य में भी बनाऊंगा। ये प्रताप सरनाईक की प्रतिज्ञा है। ये राधे, ये पीछे रे, राधे, ये पीछे मोबाइल पीछे ना। हाँ शाम है, हाँ शाम। माता की जय हो। नमस्कार आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे YSR न्यूज़। मीरा भाईंदर शहर वासियों का बरसों का सपना अब कहीं ना कहीं पूरा होते हुए नज़र आ रहा है। जी हाँ, हम बात करें मीरा भाईंदर शहर में ST बस डिपो का, जो पिछले कई वर्षों से विषय प्रलंबित था। आज कहीं ना कहीं महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने उस बस डिपो का भूमि पूजन किया। साथ ही साथ पार्किंग प्लाजा और मार्केट यार्ड का भी भूमि पूजन किया गया। अब यह देखना होगा कि आने वाले भविष्य में ये कब तक बनकर तैयार होगा। आज इस संदर्भ में हमने महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक से बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नहीं, मैं दिल से मीरा भाईंदर शहर की जनता को धन्यवाद देता हूँ। शायद इंतज़ार होगा, देखिए काल किसके लिए रुकता नहीं है। ये लोगों को लगा रहेगा कि जब परिवहन मंत्री इस मीरा भाईंदर शहर के ही हो, इसी मीरा भाईंदर शहर ने उनको अगर 1 2 3 4 बार अगर जिता कर दिया, तो उनके पास में अगर ये परिवहन का डिपार्टमेंट है तो उनके माध्यम से इसका भूमि पूजन होना चाहिए। आज मैं ST महामंडल का अध्यक्ष भी हूँ और राज्य शासन ने बहुत ही अच्छी सकारात्मक भूमिका की है कि जो PPP लेवल पे हम को उनसे भी हमारी जगह डेवलप करते हैं, तो उसको पहले 30 साल था, तो हमने 49 + 49 ऐसे 98 ईयर्स का लीज का ये PPP जो टेंडर है वो निकाला। उसके माध्यम से मीरा भाईंदर शहर की जो जनता सुबह काम पे जाती है, शाम को काम से आती है, उनकी अगर गाड़ियाँ रहती है तो गाड़ियाँ के लिए हम पार्किंग का मॉल यहाँ पे बना रहे हैं, पार्किंग प्लाजा बना रहे हैं और साथ में हम ये भी सुविधा दे रहे हैं कि इस शहर के लोगों को ऐसी मार्केट चाहिए। ऐसी बहुत बड़ी मांग थी क्योंकि स्टेशन के सामने ये अगर ऐसी मार्केट बनाएंगे तो लोग अपनी चीज़ें जो है खाने पीने की वो इस मार्केट के माध्यम से ले जाएंगे। अच्छी चीज़ें वहाँ पे उनको मिलेगी तो लोगों को बचत भी हो जाएगी। हमारे उत्तर वासियों की भी मांग थी कि उनके लिए, उनको भी मार्केट के लिए यहाँ जगह चाहिए, तो उनका भी जो मांग है उनका विचार किया जाएगा। साथ ही में हमारे ST के कर्मचारी उनको रहने के लिए एक अच्छी अद्ययावत हम लोग जगह बना रहे हैं। हमारे ST महामंडल की जितनी भी बसेस यहाँ से है और भविष्य में ज़्यादा जाने वाली है, उनके लिए भी हमने सुविधा यहाँ पे रखी है और ख़ासकर परिवहन विभाग जो है मीरा भाईंदर महानगर पालिका का, उनको भी हम यहाँ पे जगह दे देंगे। दूसरी जगह ये है कि 3 एकड़ से ज़्यादा जगह जो है वो हमारी कांदड़वन क्षेत्र से गुजरती है, यानी मैंग्रोव वहाँ पे मैंग्रोव्स है। वो मैंग्रोव में कहीं परमिशन किसी की मिलती नहीं है, तो हमने एक सोचा कि जैसे हम मीरा भाईंदर शहर में मैंग्रोव्स गार्डन, मैंग्रोव्स पार्क निर्माण कर रहे हैं, तो हमारी ये खुद की जगह है। ये PPP पे जो हमने टेंडर निकाला है, वही कॉन्ट्रैक्टर को बोल के हम वो 3 एकड़ जगह में मैंग्रोव्स पार्क का निर्माण करेंगे, ताकि भविष्य में वहाँ पे मीरा भाईंदर शहर के बच्चे आएंगे, मैंग्रोव्स गार्डन देखेंगे, मैंग्रोव्स पार्क देखेंगे, वो जो पर्यावरण का मतलब क्या है वो समझेंगे। तो एक अच्छी और बहुत ही कामयाब शहर को अच्छी जगह यहाँ पे मिली है और उस माध्यम से ये पूरा का हम एरिया डेवलप कर रहे हैं। सर, मराठवाड़ा जो इलाका है वहाँ पे ज़्यादा जो पूर्व परिस्थिति हो गई थी बारिश की वजह से, तो लोगों का और किसानों का खासकर बहुत नुकसान हो गया था विदर्भ में, पश्चिम महाराष्ट्र में। मगर खासकर मैं धाराशिव जिला का पालक मंत्री हूँ, वो धाराशिव जिला विकसित जिला है, तो वहाँ पे हमारे किसान बेचारे बहुत ही गरीब है। वो किसानों को खेती बाड़ी तो उनकी बह गई थी, उनका जो गोधन है वो भी बह गया था। तो मैंने पालक मंत्री के नाते निर्णय लिया था कि मेरे खुद के खर्चे से मैं हमारे जो भी जिनकी गाय चली गई है उनको 101 गाय दे दूंगा। वो 28
दिसंबर को मैंने कार्यक्रम रखा है मीरा भाईंदर में ही। उस मीरा भाईंदर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी आएंगे, उनके हाथों से वो गोदान का कार्यक्रम होगा। और उसी दौरान जब भी मैं गुजरात से गिर गाय लेके आया था, क्योंकि 10 से 12 लीटर गाय वो दूध देती है, तो किसानों को एक साइड बिजनेस मिलेगा ताकि उनका घरदार उससे चलेगा। तो उसी दौरान वो छोटे छोटे जो गायें हैं वो भी मुझे मिले और मेरे घर के लोगों को भी वो बहुत पसंद थी। तो मैंने वो भी जो गाय 3 लीटर दूध दिन में लेती है वो भी लेके आया मेरे ही घर में रखने के लिए। तो देखिए, पिछले साल आपको पता है कि मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे जी जब थे तभी उन्होंने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया। तो गौ माता के प्रति सभी लोगों का बहुत अच्छा विश्वास है कि शिवसेना के माध्यम से ये राज्य माता का दर्जा मिला है। और हमारा कर्तव्य बनता है कि गौ माता का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार करें और हमारे लोगों को जो किसान है जिनकी गोधन बह गया है बारिश में, तो उनको कुछ ना कुछ मदद करें। मीरा भाईंदर शहर को मैं सपनों का शहर बनाना चाहता हूँ, बनाना चाहता था और भविष्य में भी बनाऊंगा। ये प्रताप सरनाईक की प्रतिज्ञा है। मगर मीरा भाईंदर शहर में सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं, बल्कि मीरा भाईंदर शहर में ख्रीस ईसाई यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी जाति धर्म के लोग बहुत शांति और अमन के साथ रहते हैं। सब लोगों को शांति चाहिए क्योंकि कामकाज करने वाले लोग हैं। इस परिसर का विधायक लोगों ने मुझे 4 बार अगर जिता के दिया तो मेरा कर्तव्य बनता है कि इस शहर में शांति और अमन में रखूं। और लोग यही चाहते हैं कि प्रताप सरनाईक वो करेगा। देखिए, हर इंसान को, मैं हिंदू हूँ उसका मुझे अभिमान है, मैं मराठी हूँ उसका भी मुझे अभिमान है, मगर साथ में मैं लोक प्रतिनिधि हूँ। लोक प्रतिनिधि के तौर पे वो ओहदे पे आप बैठने के बाद में समाज के हर उस व्यक्ति को आपको न्याय देना है जो व्यक्ति उस शहर की हो। तो प्रताप सरनाईक वो कर रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ के जो परिवहन मंत्री है प्रताप सरनाईक जी, इनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस मीरा भाईंदर शहर में बस स्टॉप कहीं नहीं था और सबसे बड़ा बस स्टॉप मीरा भाईंदर शहर के लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे जैमे नगर चौपाटी रोड स्टेशन रोड पे बस स्टॉप का यह प्रोग्राम किया गया है। बस डिपो का भूमि पूजन है आज और बहुत बड़े पैमाने में ये भूमि पूजन हो रहा है और ये मीरा भाईंदर लोगों के लिए, यहाँ के शहर वासियों के लिए बहुत गौरव की बात है। अपने फ्यूचर के बारे में कहीं ना कहीं सोच के मैंने एक ऐसे आदमी का हाथ पकड़ा है जो विकास के मुद्दों को लेकर बात करते हैं। और मीरा भाईंदर शहर में अगर सबसे काम करने का तरीका और वन टेबल पे काम होने वाला अगर कोई भी नेता है तो प्रताप सरनाईक साहब है। इसके लिए मैं उनका हाथ मजबूत करने के लिए इसके लिए प्रताप सरनाईक के साथ मैं ज्वाइन हुआ सर। तो देखो, चुनाव तो लड़ने की मेरी इच्छा है, लेकिन मेरे जो युवा साथी जो हमारे माताएं बहनें हैं इस प्रभाग क्रमांक के, कहीं ना कहीं का अगर आशीर्वाद मिलेगा तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा सर। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, मीरा भाईंदर।